अस्सलाम वालेकुम नताशा, कैसी हैं आप? अरे शाजिब आप? जी हाँ, मैं बकलम खुद। शुक्र करें कि मेरी नजर पड़ गई कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। आप सही समझे, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल पहुंचने की भी जल्दी है। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाने की कोई जल्दी नहीं। मैं आपको अपने बाइक पर हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ और उसके बाद आपकी गाड़ी ठीक करा के आपके घर, आपके गैरेज में छोड़ दूंगा। ओह शाजिब, यू आर सो स्वीट। आइए फिर चलते। थैंक यू शाजिब, थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट योर हेल्प। डोंट वरी, आपकी गाड़ी ठीक होकर आपके घर तक पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शाजिब साहब, शाजिब भाई। वालेकुम सलाम। क्या ले जी? अरे यार, तुम कहाँ रहते हो? रहता तो गांव में हूँ जी। अमूमन पहला फेरा अस्पताल का होता है। जिस मरीज ने भी इधर अस्पताल आना होता है ना जी, मेरे टांगे पे बैठ के आता है। गाँव कहाँ है तुम्हारा? आपकी बार नहीं बताऊंगा साहब जी। अच्छा, हाँ याद आ गया मुझे। लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम हमारी दावत करोगे। ओ सर जी, आप मिलते तो दावत करता ना। अब आप मिल गए, आप समझे प्रोग्राम पक्का। हाँ सर जी, आप अपने लाला जी, मेरा मतलब है भाई साहब को जरूर साथ लेके आइएगा। देख, अपना प्रोग्राम तो पक्का है, लेकिन भाई साहब का मैं कोई वादा नहीं करता। तो चलें जी, आप ही आ जाएं, ये भी बहुत है। आप ऐसा करें ना जी। हजार बार कहा है कि साफ सुथरी रहा कर, क्योंकि डॉक्टर आमिर को गंदगी पसंद नहीं। तू जानती है ना डॉक्टर आमिर को? हाँ, नहीं जानती? मुझे तो जानती है ना। शुक्र है तू मुझे तो जानती है। अगर तू मुझे जानती है ना, तो डॉक्टर आमिर को भी जान ले अच्छी तरह, समझी? क्योंकि डॉक्टर आमिर में और मुझ में कोई फर्क नहीं, हम दोनों एक हैं।
बख्शू, बख्शू, बख्शू कहाँ है तू? बख्शू, बख्शू किधर है तू? बख्शू! खुदा खैर करे, इससे पहले तो नेक वक्त ने ऐसे नहीं बुलाया। अल्लाह खैर। क्या हुआ? क्या बात है? नूरी तो ठीक है ना? बता। हाँ, मेरा कलेजा बाहर को आ रहा है, तो बता तो सही बात क्या है? हुआ क्या है? ये भूजी क्या नहीं हुआ? समझ ले कि क़यामत आने वाली है। ओ अल्लाह की बंदी, अब बात तो बता कि बात क्या है? ये बात किसी और से ना कहना। हो सकता है तुम्हें सुनने में गलती हुई हो। अल्लाह, तू ही इज्जतों का मुहाफिज है। मेरे मौला, मेरी इज्जत रखना। अल्लाह खैर करे, आप बहुत जल्दी वापस आ गए। शहर जाने का प्रोग्राम था, रास्ते में एडमास्टर साहब मिल गए। कहने लगे कि हुकूमत ज़रूरी कर्जों पे कुछ छूट देने वाली है, कुछ दिन इंतजार कर लो। अल्लाह भला करे ऐसे लोगों का जो हम गरीबों के बारे में भी सोचते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात बताई आपने। अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं। फिक्र तो है, पर कर्जे की नहीं, जमीला बेटी की। हाँ, उसकी फिक्र तो मुझे भी है। सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसका ब्याह कर दें। जमीला की माँ, ये तो सोच कि जब हमारी बेटी घर से रुखसत हो जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? उसके सिवा हमारा है ही कौन? ये घर में काटने को आएगा। वो तो है, लेकिन बच्चियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। कहती तो तू ठीक है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। अच्छा, आप बैठे, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। मैडम, कोई बख्शू और उसकी बीवी आए, वो कह रहे हैं हम नूरी के माँ बाप हैं। बुलाओ उनको। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आइए, बैठिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बीबी जी, हमारे पास और है ही क्या जो हम लाते? ये थोड़ा सा देसी घी और ताजा सब्जी है जी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये ताजा सब्जियां और देसी घी नहीं है। आप लोग खैरियत से आए? नूरी तो ठीक है ना? आप लोग खामोश क्यों हैं? वो जी, उसकी हालत फिर वैसी होती जा रही है जी। वो बहकी बहकी बातें करती है जी।
कैसी बातें? आप बैठे बैठे आप। जल्दी से मिठाई और चाय भेजो। हाँ, थैंक यू। बीबी जी, नूरी ठीक तो हो जाएगी ना? नूरी मेरी मरीजा नहीं, छोटी बहन है, बहुत प्यारी बहन। आप लोग बिल्कुल परेशान ना, ये मसला आप लोगों का नहीं, हम बहनों का है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रम रम, आखिर वो आ ही गया। कौन? वही मलक शहबाज का चीला नवाजा। चलो चले। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बीबी जी, मलक साहब ने भेजी थी। ये क्या, सिर्फ 25,000? मैंने 1 लाख मांगा था। बीबी जी, आजकल सरहदों पे थोड़ी सख्ती है, इसलिए कारोबार में मंदा है। जो ही हालात ठीक होते भाड़ में गए तुम्हारा मलिक और तुम्हारा कारोबार। मुझे 1 लाख चाहिए फौरन। कह दो अपने मलिक से, बीवी हूं उसकी मैं, रखेल नहीं। आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मुझे मालूम था कि यह हरकत तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता था, और इसके लिए आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बल्कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के इसी वक्त ट्रीट देनी चाहिए। ये क्या है? इट इज अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ एन अल्लड़ मटियार, जिसे देखकर तुम्हारा दिल टप 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 कर। दिस इज टू मच।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? मेरी इजाजत के बगैर इस तस्वीर को कमरे में नहीं लगाना चाहिए था। हो, आई सी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका और इस तस्वीर का आपस में क्या रिश्ता है? इस सवाल के जवाब की जुस्तजू में हूं और इसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आमिर, आई होप यू आर नॉट सीरियस। नॉट एट द मोमेंट, बट कैन नॉट से अबाउट द फ्यूचर। ओह नो, लगता है तुम आपा की फजूल बातों में आ गए। यार, कभी भूल कर भी ऐसा सोचना मत। क्या? शादी का, और इस लड़की के साथ? ओ, कुछ तो सोचो। तुम डॉक्टर और वो डॉक्टर की बीवी। आमिर, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। तुम एक अनपढ़ गांव की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करती। तो क्या ऐसा नहीं है? अगर है भी तो उसकी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से तो नहीं है ना, और होना भी नहीं चाहिए। तुम दोनों के बीच कभी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती। इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। सो लेट्स वेट एंड सी। He has gone mad. He has gone mad. किस लिए आई हो यहां? इजाजत लेने। इजाजत? कैसी इजाजत? स्कूल जाने के लिए। स्कूल? क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो आप जान चुके हैं। मैं देखना चाहती हूं कि वो कौन सी हूर परी है जिसके लिए मलिक शहबाज मजनू बना फिर रहा है। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। तुम जो कहना चाहती हो कह दो, गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। दौरे? दौरे जरूर पड़ते हैं, मगर पन के नहीं, बेबसी के। आपको मालूम है ना कि मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने एक मुजरा करने वाली को मेरी सौगंध बना दिया। फिर भी खून के आंसू पीकर चुप हो गई। अब मेरा बाप मेरे शिकार के पीछे हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा कानूनी हक भी है और इस हक से मैं दस्तबरदार नहीं होंगी। हक, और वो भी कानूनी, और वो भी मलिक शहबाज के सामने। तुम वाकई पागल हो गई हो। मैं हेडमास्टर के बेटे, वो जो शहर में डॉक्टर है, उसे कह देता हूं कि वो तुम्हारे दिमाग का इलाज करे। मलिक शहबाज, ये तो वक्त बताएगा कि इलाज किसके दिमाग का होता है, मेरे या तुम्हारे। जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी औकात में रहो।
हाँ, मैं शादी करना चाहता हूं जमीला से। रोक सकती हो तो रोक लो। मजलूम बन के रोना चाहती हो तो रो लो। कानून को मदद के लिए बुलाना चाहती हो तो बुला लो। चीखना चाहती हो, चिल्लाना चाहती हो, चिल्ला लो। होगा वही जो मैं चाहूंगा। हाँ, मेरा नाम मलक शहबाज है। मैं कोई तितर बटेर नहीं। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। गुम करो अपनी मनहूस शक्ल। मलक साहब, आपके निशाने की तो आज भी बड़ी धूम है। वो जवानी में तो मैं अपने शिकार को आंखों की पट्टी बांधकर भी निशाना बना लेता था। अब उम्र ही साथ नहीं देती। ना मलक साहब ना, आप अब भी किसी से कम नहीं, बल्कि छोटे मलक साहब तो आपका मुकाबला ही नहीं कर सकते। कहाँ रहता है वो आजकल? आज 3 दिन हो गए उसका मुखड़ा नहीं देखा। उसी शहर में इतला करो कि बड़े मलिक साहब उसे याद करते हैं। मलक जी, छोटे मलक साहब तो हवेली ही में है। हवेली में? हाँ जी, वो अपने कमरे में ही ज्यादा वक्त गुजारते हैं। कोई खास वजह? तेरी खामोशी मेरे शक को यकीन में बदल रही है। उसे कहो कि फौरन मुझे मिले। तुम जहीर की बातों की बिल्कुल फिक्र ना करो। वो अनफॉर्चुनेटली आइडियलिज्म का शिकार है। लेकिन आपा, मैं सोचता हूँ कि तालीम का ये फर्क कहीं हमारे दरमियान मसाइल पैदा ना करे। जहाँ तालीम का फर्क नहीं होता, क्या वहाँ मसाइल पैदा नहीं होते? बल्कि मेरे तजर्बे के मुताबिक ज्यादा होते हैं। तुम ऐसे करो कि कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ और आराम से इस मसले पर सोचो। एक बात याद रखना कि वो मियाँ बीवी खुशकिस्मत होते हैं जिनमें रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, सच्चाई और चाहत पर हो।
और नूरी के होते हुए तुम्हें इन चीजों की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। शाहबाज, ओ मेरे शाहबाज, बाबा ये बात तो नहीं है। नहीं है? क्या मतलब? और मैं सारी हवेली में उसे ढूंढ आया हूं, वो कहीं नहीं है। जब वो आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगी। ये क्या हो रहा है? ना वो हवेली के अंदर है, ना वो हवेली के बाहर है। आखिर वो है तो है कहां? उफ। माफ करना बेटी, मैं गुस्से में नहीं हूं, परेशान हूं। तुम्हें तो पता है कि मेरा शहबाज मुझे अपनी जान से भी प्यारा है, और वो परेशान हो ना 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 ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा। मेरे शहबाज, वो कम से कम अपने बाप को तो बता, तुझे क्या परेशानी है? अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैंने सोचा कि आपके आने से पहले ही हुक्का बना लूं। बाबा पीकर तो देखो मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। हाँ, हाँ। बहुत खूब। हुक्का तो तुमने कमाल का बनाया है। नूरी पुत्र, जी बाबा। नहीं, ऊपर बैठ। कुछ नहीं, तू मेरे चावल। वही काम करने तो जा रही थी कि आपने बुला लिया। मैं समझी कि कोई खास बात है। खास बात तो है, पर क्या? क्या बात है बाबा? आप परेशान लग रहे हैं। इस दफा तो बारिश भी बहुत हुई है और फसल भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, अल्लाह करे फसल के साथ साथ तेरी किस्मत भी अच्छी हो। ध्यान से जरा। अच्छा,
मास्टर साहब, आप कहते तो मैं सुबह ही आके आपके बाल काट देता। और मुझे पता है वो तुम्हारे काम का वक्त होता है, बस इस वक्त ये समझो कि तुम ओवर टाइम लगा रहे हो। मास्टर साहब। हाँ जी। कुछ सुना आपने? क्या? दिलावर के घर अक्सर रात को अजीबोगरीब लोग आते हैं जी। अजीबोगरीब लोग? तो क्या मतलब है, समझा नहीं। जी मुझे भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं, अलबत्ता रात को एक नौजवान लड़की को निकलते देखा है जी। दिलावर के घर से लड़की? ये मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। जी शायद आप ठीक ही कहते हो, लेकिन क्या करूं, इन गुनाहगार आंखों ने खुद ये मंजर देखा है। और बकवास बंद कर रहे और अपने काम में ध्यान दे। खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, या बहुत कुछ। बात क्या है? आपा मुझे तो अब वाकई में बहुत डर लग रहा। डर? किस बात का? कहीं आमिर उस नूरी के साथ शादी ही ना कर ले, वो मुझे कुछ पतला पतला सा लग रहा। तो इसमें डरने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आपा आप समझती हैं कि आमिर गांव की उस लड़की के साथ खुश रह सकेगा? हमारे सेशन की कई लेडी डॉक्टर्स हैं जो उसे शादी करना चाहती, और मैं समझता हूँ अगर उसे शादी करनी भी है तो उनमें से किसी एक के साथ करे, और बाकी तमाम उम्र मेरी तरह गुजार दे। अच्छी तरह जानती हो कि हमारे क्लास की बेशतर लड़कियां मुझसे शादी के लिए तैयार थीं, लेकिन जानती हो मैंने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया है? बेहतर होता कि तुम ये बात करने से पहले कम से कम अच्छे अल्फाज तो इस्तेमाल कर लेते। What difference does it make? It does make a difference. इस निकाह में मेरी भी उतनी ही मर्जी और सिलेक्शन शामिल थी जितनी तुम्हारी। वो तो ठीक है सामिया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि स्टेट्स जाने से पहले हमारी रुखसती हो जाए और हम दोनों बाहर सेटल हो जाएं। यहाँ हमारे लिए क्या रखा है? ना नौकरी, ना स्टेटस, हर तरफ करप्शन, करप्शन ही करप्शन। और तुम चाहती हो कि मैं इस करप्शन का हिस्सा बनूं। नो, लेकिन इस मसले का ये हल नहीं कि हम अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बनकर जिंदगी गुजारे। दूसरे दर्जे के शहरी? दिस इज टू मच। मैं एक माह से तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास अब मजीद वक्त नहीं, मुझे आज शाम तक अपने फैसले से आगाह कर दो, वरना
शराब मुसलसल में कट रही है। निगाहें जिसको जहान खराब में ढूंढे, निगाहें जिसको जहान खराब में ढूंढे, ना प्यार के उससे मुझे कोई सवाल, एक इस तरह मुसलसल में कट रही हाथ की पगडंडियों पे चल चल के, रहे हाथ की पगडंडियों पे चल चल के, वो आ ही जाएगा शायद किसी बड़ी बरसात, एक इस तरह मुसलसल में कट रही है। अपनी जात में एक दौर थोड़ी सी जारी है, अपनी जात। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम मलिक शहबाज की बीवी हो, मेरी बहू हो। तुम मलिक शहबाज की बीवी कम, उसकी नौकरानी ज्यादा लगती हो। बाबा जान, जब हैसियत ही नौकरानियों वाली हो तो हालत भी तो वैसी होती है ना। हैसियत इंसान खुद बनाता है। मुझे देखो, मैं कल तक क्या था। खैर, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि मेरा शहबाज आया कि नहीं? वो गे ही कहाँ थे? क्या मतलब? वो हवेली में ही है और मुझे मिला तक नहीं। आखिर क्यों? ये पूछने का हक मुझे नहीं। तुम जाओ और नवाजे को पैगाम दो कि मुझे मिले। तेरे जैसे एक दो मुखबर और मिल गए ना तो मुझे थानेदार से हवालदार बनने में देर नहीं लगेगी। ये क्या पूरे गांव में तूने आग लगा रखी है? सर जी, आपके टुकड़ों का नमक खार, कैसी आग? यही के दिलावर के घर में मशकूक लोगों का आना जाना लगा रहता है। सर जी, जान की अमान ना भी पाऊं तब भी अर्ज करूं कि ये सच है। मुझे तो लगता है कुछ लोग सरहद से आर पार आते जाते हैं। सर जी, मुझे तो वो शक्ल से जासूस लगते हैं। बंद कर अपनी बकवास। किस माई के लाल की इतनी हिम्मत कि वो मेरे इलाके में आए? खबरदार, खबरदार, जो तूने इस किस्म की बकवास आइंदा की तो अद्दे छितर की मार है तू। और अगर तू बाज ना आया
तो पूरे छित्तर की मार दूंगा। हजूर, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर एक खुफिया पहरा लगा दें तो ये बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। Ah!